नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष के नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं मकर लग्न में बनने वाले राजयोगों के बारे में। जी हाँ मित्रों, किस प्रकार से मकर लग्न में राजयोग का निर्माण होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि राजयोग जो कितना ही कौतूहल वाला वर्ड है, अगर आपको आपके जन्मपत्र में किसी ने कह दिया कि आप कुंडली में राजयोग है तो आप सहज रूप से कितने उत्साहित प्रफुल्लित हो जाते हैं। कि राजयोग का मतलब ही ऐसा है मित्रों, राजा तुल्य जीवन जीना, सुख संपदा वैभव और सर्व भोगना। तो आज हम देखते हैं मित्रों कि मकर लग्न की जन्मपत्री में किस प्रकार से किन योगों की वजह से राजयोग का निर्माण होता है। आइए देखते हैं मित्रों मकर लग्न कुंडली। मित्रों, जब आप अपनी जन्मपत्री उठाएंगे तो आपको इस प्रकार से एक लग्न चक्र बना हुआ मिलेगा। यहाँ पर ऊपर लिखा होता है लग्न चक्र यम तो, और ये लग्न चक्र प्रथम भाव है, जहाँ पर 10वें नंबर की आती है, यानी कि मकर राशि रहती है। अब यहाँ अगर ऐसे आपकी जन्मपत्री में है तो यह आपका मकर लग्न कहलाएगा। अब मकर लग्न में राजयोग देखने के पहले सर्वप्रथम तो हमको देखना चाहिए कि लग्नेश कौन है और लग्नाधिपति की लग्न में क्या स्थिति है और नवमांश में क्या स्थिति है। यहाँ पर हम देखेंगे लग्नेश जो बनते हैं वो शनि बनते हैं, शनि ग्रह बनते हैं। और शनि ग्रह जो है यहाँ पर लग्नेश और धनेश दो स्वामी हैं। तो चूँकि किसी भी योगों को किसी भी जन्मपत्री में देखने से पहले सर्वप्रथम लग्नेश की स्थिति को देखना सर्वोचित रहता है, जिसके लिए आपको मकर लग्न में शनि की स्थिति को देखना चाहिए कि शनि अपनी उच्च राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, स्व के नमांश में है, मित्र के नमांश में है। तो ऐसी स्थिति को देख लेनी चाहिए। या इसके विपरीत शत्रु राशि में है और त्रिभावों में गए हुए हैं, या शत्रु स्थान में शत्रु राशि में गए हुए हैं, शत्रु नमांश में है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा सर्वप्रथम देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर लगने से निर्बल है तो किसी भी प्रकार के किसी भी योग का कोई फल नहीं होता। तो लग्नेश का बलवान होना अत्यावश्यक है, क्योंकि लग्नेश हम स्वयं होते हैं, हमारा शरीर भाव होता है। तत्पश्चात हम देखेंगे मित्रों, जब हम राजयोग की बात करते हैं एक समान सह शब्दों में, तो राजयोग तो विभिन्न भावों से बन सकता है, द्वितीय भाव से, चतुर्थ भाव से, पंचम भाव से, और उनके फल भी उनके भावाधिपति को लेकर के होते हैं। किंतु हम जब सामान्य रूप से राजयोगों की बात करते हैं तो कर्म स्थान से बनने वाला या स्वकर्मों से जो राजयोग बनता है उसकी ज़्यादा महत्ता होती है, उसकी ज़्यादा खोज परख होती है, उसका आकर्षण ज़्यादा होता है, जो कि दसम भाव से बनता है मित्रों। जी हाँ, दसम भाव जो हमारा कर्म स्थान है, हमारा राज्य से हमारा अधिकार क्षेत्र है। जीवन में जो भी व्यक्ति अपने भुजबल पे, अपने कर्म के बल पे एक राजा तुल्य ऐश्वर्य या सुख सुविधाओं को भोगता है, अधिकारों को प्राप्ति करता है, उसका नाम, उसका वैभव सर्वांगणी विदित रहता है। सब उसे एक अच्छे इंसान के हिसाब से जानते हैं, क्योंकि वह अपने भुजबल पे एक अच्छे जीवन का सृजन करता है। तो 10वें भाव का जो यहाँ पर मकर लग्न में अधिपति बनता है वह है शुक्र ग्रह है, और 9वें भाव को जो अधिपति बनता है वह बुध ग्रह है। तो इसी वजह से मित्रों मकर लग्न में जो होता है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को जो है यहाँ पर राजयोगकारी ग्रह माना गया है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जो राजयोग कारक ग्रह हैं मकर लग्न में वह बुध और शुक्र हैं। यानी कि मकर लग्न वालों की कुंडली में जो आपका बुध शुक्र ग्रह होते हैं वो 10वें तो पंचमेश होते हैं, यानी एक केंद्र के त्रिकोण का, एक केंद्र भाव का यानी दसम भाव का स्वामी बनते हैं। और जो बुध होते हैं आपके वो यहाँ पर षष्ठ भाव के और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी भाग्य स्थान के, और रिपु यानी शत्रु स्थान के भी स्वामी बनते हैं। तो इनकी स्थिति जो होती है मकर लग्न में अगर अच्छी है, यानी कि यह ग्रह उच्च राशि में है, यानी कि यह स्वराशि में है, तो यह सहज रूप से मकर लग्न वालों की कुंडली में यह राजयोग बना देते हैं। दूसरी स्थिति में इन दोनों ग्रहों का जो होता है योग कारक होना, युत होना, शुक्र और बुध की युति होकर के यह दसम भाव में बैठ जाते हैं, शुक्र और बुध की युति बनकर के यह 9वें भाव में बैठ जाते हैं, तो भी राजयोग का सृजन हो जाता है। अब
बात करते हैं अन्य प्रकार के राज्यों की या सफल युतियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर मकर लग्न वालों के लिए और सफल योग और युतियाँ कौन सी हैं, वह है शनि और शुक्र की युति। शनि यहाँ पर लग्नेश और धनेश हैं, प्लस शुक्र यहाँ पर आपका दशमेश हैं। तो अगर शनि और शनि ग्रह भी दशम स्थान में उच्च के बैठ जाते हैं अगर, तो यहाँ पर एक सस नामक राजयोग का सहज रूप से सृजन हो जाता है। मतलब शुक्र यहाँ पर करके अगर मीन राशि तृतीय भाव में अगर अपने उच्च स्थान में चले जाते हैं तो भी यहाँ पर एक राजयोग का सृजन हो जाता है। शनि और शुक्र ग्रह की युति दशम स्थान में हो जाती है। शनि और शुक्र ग्रह की स्थिति लग्न स्थान में द्वितीय स्थान में हो जाता है तो भी यहाँ पर एक सहज रूप से राजयोग का सृजन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं बुध और शुक्र की हम बात कर चुके हैं। शुक्र और मंगल की बात करते हैं। जी हम तो जिस प्रकार से शुक्र मकर लग्न में दसवें और पंचवें भाव के स्वामी है, उसी प्रकार से मंगल का जो चतुर्थ और एकादश स्थान का अधिपति ग्रह बनता है। तो अब चूँकि शुक्र और मंगल का युति से सहज रूप से तो लक्ष्मी योग का सृजन हो जाता है। दूसरा, शुक्र और मंगल मकर लग्न वालों के लिए दशमेश केंद्र और त्रिकोण और एकादशेश की युति का एक बहुत ही शुभ योग कारक बनते हैं। तो अगर इनकी युति केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं पर भी हो जाती है या अपने उच्च राशियों में हो जाते हैं, अपने स्वराशियों में हो जाते हैं, तो भी मकर लग्न वालों की कुंडली में एक सहज रूप से राजयोग का सृजन होता है। तत्पश्चात हम बात करेंगे मंगल और बुध की। मंगल और बुध, मंगल यहाँ पर चतुर्थ और एकादश है, बुध यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी है। इन दोनों ग्रहों की युति अपने उच्च राशियों में जाना, अपने स्वराशियों में जाना या एक दूसरे की राशि परिवर्तन में जाकर के बैठना, एक दूसरे की राशियों में बैठने से भी या दृष्टि संबंध से भी यहाँ पर एक बहुत ही शुभ योग का सृजन होता है, जिसे हम राजयोग की सृजन कह सकते हैं। इसके बाद करते चंद्र और शुक्र युति। चंद्र यहाँ पर सप्तमेश है, शुक्र यहाँ पर दशमेश और पंचमेश है। तो इनकी युतियों से भी केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों का योग हो जाता है। ये चंद्र शुक्र की राशि में बैठ जाए, यानी दशम स्थान में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए या अपनी अपनी राशियों में उच्च के होकर बैठ जाए या इनका कहीं सी भी प्रकार से दृष्टि संबंध बन जाए मकर लग्न में केंद्र त्रिकोण में, तो भी एक सहज रूप से राजयोग का सृजन हो जाता है। तो यह कुछ सफल युतियाँ और राजयोग की बात की हमने। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। तो नीच भंग राजयोग की हमें तो नीच भंग राजयोग का मतलब जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी भी लग्न में कोई ग्रह नीच का होता है किसी भी कुंडली में, सपोज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह का जो नीच स्थान होता है वह होता है पहला, यानी मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। अब अगर मकर लग्न में शनि नीच के हो जाते हैं किंतु मेष राशि के अधिपति जो होते हैं मंगल वह दशम स्थान में मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि का नीचत्व भंग हो जाता है और शनि के जो बुरे फल मिलने वाले हैं जातक को वह मंगल के उच्च राशि में बैठने की वजह से शनि का नीचत्व भंग हो जाता है। इससे जो योग का सृजन होता है उसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। और दूसरी स्थिति में यहाँ पर शनि के साथ सूर्य का बैठ जाना, क्योंकि सूर्य एक नंबर की राशि में मेष राशि में जो उच्च के होते हैं, तो उस स्थिति में भी शनि का नीचत्व भंग हो जाता है। तो यह दो कंडीशन होती हैं तो नीच भंग योग की लग्न भाव में। इसके पश्चात यदि शनि यहाँ पर आपका लग्न भाव में यानी लग्न चक्र में अगर शनि चतुर्थ स्थान में नीच के बैठे हुए हैं उदाहरण के तौर पर, और वही शनि नवमांश कुंडली में जाकर के उच्च के हो जाते हैं, यानी कि अपनी तुला राशि में बैठ जाते हैं, तुला राशि के नवमांश में हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शनि का नीचत्व इस कुंडली के लिए मकर लग्न के लिए जो है नीचत्व भंग माना जाता है, क्योंकि शनि जो है लग्न कुंडली में नीच के हैं किंतु नवमांश में उच्च हो जाते हैं, यानी उसका जो दुष्प्रभाव है या बुरा फल है वह घट जाता ना हो करके वह ग्रह का अच्छा फल जातक को प्रदान होता है। तो यह रहा आज का वीडियो जो कि मकर लग्न और राजयोग के बारे में थी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे लिए कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में दें। आपको अपनी जन्मपत्री के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।